किसी को दुख नहीं देता, न किसी को कोई सुख देता है और न किसी को कोई दुख देता है। दुख भी आएगा तुम्हारे कर्मों से और महाराज सुख भी आएगा तुम्हारे कर्मों से। कि गिर जाए संत समागम सब न लाभ कछुहान, बिनु हरि कृपा न मिले सुगावत वेद पुराण। महाराज जब वेद पुराण कहते हैं कि इनमें महाराज कोई किसी को दुख नहीं देता न कोई सुख देता है। हाँ बेटी मांग मांग, क्या चाहती है तू? तुझे मांगने में देर लगेगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा। मांग। देखो संस्कार, देखो सुनीति के संस्कार क्या मांग रही है वो सुनीति। कहती है भगवान अगर देना है ना तो एक ही चीज दे दो कि जो महाराज है ना उनकी एक दूसरी पत्नी है जो अरुचि, उसको अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ, एक बेटा दे दो। संत महात्मा ने कहा धन्य है बेटी तू भारत की, अपनी सौत के लिए संतान मांग रही है। विचार करो जरा, विचार करो। अरे जिसके कारण तेरे पति ने तेरा परित्याग कर दिया है और उस सौत के लिए तू संतान मांग रही है। विचार की बात है ना, जरा सोचने की बात है। संत महात्मा ने कहा बेटी मैं नहीं कह रहा, तेरे जैसी सत्संग करने वाली नारी चाह रही है ना तो अवश्य उसको संतान होगी, गारंटी देता हूं। महाराज समय आया, सुरुचि से भी एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया उत्तम। उत्तम, मगर ध्यान रखना दोनों बालक ध्रुव जी और उत्तम दोनों साथ साथ खेल रहे थे। एक दिन उत्तानपाद महाराज जी आए, सिंहासन पर बैठे हुए थे तो गोदी में उत्तम बैठे हुए थे। इतने में ध्रुव दौड़ते दौड़ते गए, पापा पापा हमें भी गोदी में बिठा लो ना। सुई महाराज उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को गोदी में ले लिया। और जैसे ही ध्रुव को गोदी में लिया है ना, सुरुचि देख रही थी, तुरंत आई महाराज और ध्रुव जी को नीचे उतार दिया गोदी में से। तुझे पिता की गोदी में बैठने की अनुमति नहीं है। ध्रुव जी ने कहा माँ, छोटी माँ मेरे भी तो पापा जी नहीं, तेरे पापा नहीं है। हाँ अगर तुझे पापा की गोद में बैठना है तो जा जंगल जा, भगवान की आराधना कर, तप कर, नियम कर, धर्म कर, धारणा कर, प्रत्याहार कर, प्रत्याचार कर महाराज। और जाके जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना, कहना कि अब की बार अगर हमें जन्म मिले ना तो तुम सुरुचि की कोख में हमें पहुंचा देना। अब देखिए इस सुरुचि ने अपनी कोख को भगवान से बड़ा मान लिया। सोचने वाली बात है ना जरा। रोते रोते ध्रुव जी आए, माँ माँ छोटी माँ ने ना हमें पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दिया, कहते हैं जंगल जा और भगवान को प्रसन्न कर और कहना कि मुझे सुरुचि के कोख से प्रकट कर दो। और यहाँ ध्रुव जी रो रहे हैं। देखो सुनीति ने कहा अरे बेटा तेरी सौतेली माँ तेरी दुश्मन नहीं है, तू नकली पिता की गोदी में बैठने के लिए गया था, तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे असली पिता की गोदी में बैठने का उपाय बता दिया। असली पिता की, तू तो नकली पिता की गोदी में बैठने के लिए गया था। जा बेटा। महाराज छोटा सा 5 साल का बालक जंगल आ गया, घन घोर जंगल में भटक रहा है। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे, किससे पूछूं किससे पूछूं। महाराज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखिए जो भगवान के लिए निकलते हैं ना, तीर्थों में जाते हैं, तप में जाते हैं, भगवान की आराधना करने के लिए जाते हैं, समझ लेना आपको रास्ते में संत मिल गए ना, ब्राह्मण मिल गए ना और उनका आशीर्वाद मिल गया ना तो 100% समझ लेना कि हमको भगवान अब मिलने वाले हैं। संत अगर मिल गए आपको। नारद जी ने देखा कि नन्हा सा बालक
क्रोध होके मम्मी पापा की, और महाराज घनघोर जंगल में आ गया। चल इसकी परीक्षा लेते हैं। तुरंत नारद जी ने आके कहा, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज एक बात पूछे, भगवान कहाँ मिलेंगे? सारी अपनी कथा बिरता नारद जी को बता दी। नारद जी ने कहा, धन्य है जी क्षत्रिय, माँ के डांटने से घनघोर जंगल में भगवान की आराधना करने के लिए आ गए। धन्य है क्षत्रिय तेजा। मगर नारद जी ने सोचा, बालक है, मम्मी पापा ने डांट दिया तो जंगल आ गया, कल मम्मी पापा की याद आएगी तो हो सकता है वापस चला जाए। नारद जी ने समझाया, देखो बेटा, ये जंगल में बड़े बड़े अगला, बड़े बड़े पगला, बड़े बड़े बैरागी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानी भगवान की आराधना कर रहे हैं। बरसों बीत गए, हड्डियों में जंग लग गई, लेकिन आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए बेटा हम तो कहते हैं तुम जाओ, क्योंकि नारद जी पहले उस बालक को खूब ठूक रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। जिस प्रकार जब सोने का गहना घर में बनवा के लेके आते हैं ना, उसको पीटा जाता है, तपाया जाता है, इसी प्रकार जब तक आप तपोगे नहीं, पिटोगे नहीं, मान मर्यादा कुछ नहीं छोड़ोगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और एक बात बताऊं मैं, आपको पागल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। आदमी कहते हैं, अरे जो तो पागल होगा पूजा ही करता रहता है दिन भर। हाँ, अगर कोई आदमी आपको भगवान के लिए पागल कह रहा है ना, तो उनसे कह देना कि हम जो पागल है ना वो उच्च कोटि के पागल हैं, उच्च कोटि के पागल हैं, बोल देना जरूर। पागल बनना पड़ेगा महाराज। मीरा को लोग पागल कहते थे। इसलिए बनना है तो भगवान के लिए है, पागल बन जाओ। नारद जी ने देखा इसका बैराग्य कितना उच्च कोटि का है, कहीं मरकट बंदर बैराग्य तो नहीं है इसका, क्योंकि बहुत से होते हैं मरकट बैरागी। महाराज घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, बाबा ने काटी चुटिया, फिर मांग खा बेटा लुटिया, जा ले जा एक लोटा एक कटोरा ले ले और महाराज भीख मांग। पहले देख इसका कितनी कोटि का है, पूजा करने लायक है कि नहीं, भक्ति करने लायक है कि नहीं, भगवान को पाएगा कि नहीं पाएगा, पहले देखी तो। नारद जी ने खूब ठोका पीटा महाराज। आप देखना बहुत से मरकट बैरागी होते हैं, घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, तिल मिला के निकल गए, अब तो मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, आने की आवश्यकता नहीं है, इस घर वालों से तंग आ गया। ए भगवान, स्टेशन पहुंचा, पोता की याद आ गई, मेरा पोता मेरे साथ में सोता, मैं अगर घर से चला जाऊंगा तो मेरा पोता दुबला हो जाएगा। जे होते हैं मरकट बैरागी, उछल पुछल करने वाले, तिल मिला के घर से निकल जाते हैं। नारद जी ने खूब ठोका। देखो बेटा, नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि महाराज भगवान मिलने का पता आपको मालूम होए तो आप बताओ, नहीं तो आप अपनी रास्ता स्वयं नापो। नारद जी समझ गए बालक तेजस्वी है। तुरंत महाराज यहाँ नारद जी ने मंत्र दे दिया, और मंत्र दे दिया, और मंत्र देने के बाद महाराज कहा तुम इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी ने आके महाराज यमुना स्नान किया और मथुरा के टीले पर बैठकर भगवान का इस पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। सबको करना चाहिए।